जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखने वाले हैं। आज वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनके मन में क्या है और क्या वो पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं। जो पर्सन आपके दिल में है, दिमाग में है और आप जानना चाहते हैं क्या वो भी मुझसे प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में भी मेरे लिए प्यार है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है। ठीक है, तो आपको अपने पर्सन का 3 बार नाम लेना, उनके बारे में सोचना, रीडिंग को देखना है। ठीक है, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो थोड़ा सब्र करें, दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। चलिए, आपको पॉजिटिव रहना और अपनी पर्सन का मन ही मन ध्यान करना, उनके बारे में सोचना। चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज की उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे पार्टनर के मन में क्या है, मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। देखिए, आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और काफ़ी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। मन में थोड़ी नेगेटिविटी भी है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही दोनों साइड से और ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई फैमिली इशू है, जिस वजह से पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और बेवजह की नेगेटिविटी मन में है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू है, आसपास लोग ऐसे हैं जो आप तक पहुंचने नहीं देना चाहते, किसी की बातों में आना और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है। जो भरोसा शुरू में था वो भरोसा अब नहीं है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। ओ लेटर है, ठीक है। बीच में देखो ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर को बहकाते हैं, भड़काते हैं। ये पार्टनर कानों के कच्चे हो सकते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, जो जैसा कहता है वैसा मान लेते हैं, सच तक नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि कोशिश ही नहीं करते सच तक पहुंचने के लिए। और अगर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्यार है दोनों के बीच में। बट क्या है कि बाहरी लोगों के बारे में सोच सोच के पर्सन आप दोनों का रिश्ता खराब करते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि टॉक्सिक लोग जो कहते हैं ना ही खुश रह सकते ना ही दूसरे को रहने देते हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं। जो फैमिली इशू है इस वजह से पर्सन आपसे दूर है, तो ये बहुत जल्द ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पी लेटर है, एस लेटर है, 7 नंबर है और एफ लेटर है। देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई जाल बिछा हुआ है इनके आसपास, जिसमें फंस गए हैं। निकलना तो चाहते हैं बट ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। जो भी है, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। देखो, दूर जाने का मतलब ये नहीं कि इंसान ने भुला दिया, आपको भुलाया बिल्कुल भी नहीं। बी लेटर है, आप किसी एक्स पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, जिसकी आपको याद बहुत आती है, जो पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं,
वो टाइम आपको बहुत याद आता है, वो पल आपको बहुत याद आते हैं, उनको बहुत मिस करते हो आप, ठीक है? और कहीं न कहीं ये भी आपको मिस करते हैं, दोनों की एनर्जी मिरर होती है। आप बहुत अच्छा सोचते हो तो ये भी अच्छा-अच्छा सोचने लग जाते हैं, जब आप बहुत लो एनर्जी में हो तो इनकी एनर्जी भी लो हो जाती है। आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है, आपको पॉजिटिव वे में इनको मैनिफेस्ट करना है। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। जैसे-जैसे आपकी एनर्जी एनहांस होगी वैसी-वैसी इनकी एनर्जी भी एनहांस होगी, ठीक है? आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन ने एक दूसरे को मिलाया है, यूं ही आप एक दूसरे से नहीं मिले हो। अभी बेशक ये दूसरे के भड़काने में आ गए हैं, लेकिन बहुत जल्द ही वहाँ से निकलेंगे, बहुत जल्दी सच्चाई तक पहुँचेंगे, बहुत जल्द ही ये रूबरू होंगे आपसे। मिस इतना करते हैं कि हर जगह आपको देखना, हर जगह आपको सोचना, लेकिन दिखावे में ये हो रहा है कि मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, ये बढ़ चुकी हूँ, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इतना पड़ रहा है कि इनका बस चले तो अभी आपको उठा के ले जाएँ, बट वही है ना, ईगो, ईगो कम नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट लगाए हैं अपनी तरफ से, बट आपने इनको समझा नहीं है। आपने इनकी प्यार की वैल्यू नहीं की, इनको नहीं समझा, आप इन पे शक करते हो, इन पे भरोसा नहीं करते हो, बार-बार झगड़े करते हो इनसे, और कोई इनसे बात कर ले तो आप इन पे शक करते हो कि उससे बात क्यों की, इससे बात क्यों, तो ये इस वजह से तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं शक की वजह से। इसलिए आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, क्योंकि ये सुकून चाहते हैं, ये रिलैक्स होना चाहते हैं। इनको लगता है कि थोड़े दिन आप दूर रहोगे तो पता लग जाएगा कौन किसे कितना प्यार करता है, कितनी सच्ची मोहब्बत है, और कौन किसके बिना कितने दिन तक रह सकता है। ये तो रह नहीं पाएंगे, आप रह लोगे क्या? देखो हुआ क्या है कि शुरू में जो पजेसनेस आप दोनों के बीच में थी, वो कहीं न कहीं धीमी हो गई है, कम हो गया है, ठीक है? एक दूसरे के लिए जो तड़प थी, वो जो था ना कि अट्रैक्शन, वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से वो कम हो गया है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। और अगर वही प्यार, वही कशिश अभी आपके मन में हो, इनके मन में हो, तो आप दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। नहीं रह पाओगे, ये तो नहीं रह पाएँगे, क्योंकि ये दिखाता है कुछ और है, करते कुछ और है। मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, ठीक है? जैसे-जैसे ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते, कोई ऐसा पर्सन लग रहा है जैसे वो कोई रोक रहा है इनको। कोई बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई चाहता ही नहीं कि आप दोनों का मिलन हो जाए, रियूनियन हो जाए, क्योंकि कोई तीसरा पर्सन है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहा है, ठीक है? अगर आपको जानना है कि कौन है वो पर्सन, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ज़िंदगी में जितने उतार-चढ़ाव इन्होंने देखे हैं ना, इनको लगता है कि अगर आप इनका साथ देते, इनका सपोर्ट करते, तो ये सब होता नहीं। आज आप दोनों साथ होते, एक-दूसरे के करीब होते, एक-दूसरे के पास होते। यूँ एक-दूसरे से दूर नहीं होते, दूरियाँ नहीं होती आप दोनों के बीच में। मिस बहुत कर रहे हैं, आपके लिए इनके दिल में जगह बहुत है, बट वही है ना कि धूल जम गई है, उसको साफ करने की ज़रूरत है, बट ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा-सा ये है, ज़ुबान के कड़वे हो सकते हैं, बोलते कुछ और हैं, और कभी-कभी बहुत कड़वा बोल जाते हैं, जो आपको लग जाता है, दिल पे चुभ जाता है, बट दिल के अच्छे हैं ये, दिल के बुरे नहीं हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। आप दोनों के बीच में जो अभी दूरियाँ चल रही हैं ना, बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाली हैं। ये खुद ही
आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, या तो कुछ ऐसा होगा कि आप खुद इनको कॉल मैसेज कर लेंगे, या फिर ये खुद ही करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है कि हो सकता है कहीं रास्ते में आप दोनों की मुलाकात हो जाए, सडनली आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं। हो सकता है, देखो आपके नाम का इनिशियल इन्हें दिखता है, आपका नाम कहीं दिख जाए, आपके जैसा कोई दिख जाए, तो इनको आपकी याद आ ही जाती है, आपको मिस करने लग जाते हो। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही, जब रात का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको ये, आपको सोचते सोचते सो जाते हैं, कब आँख लग जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। जब भी आँख खुलती तब ये आपको ही महसूस करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं। तड़प बहुत है आपसे मिलने की, आपके करीब आने की, लेकिन कहते हैं ना, कुछ जेलसी वाले लोग हैं जो आप दोनों का मिलन होने नहीं देना चाहते, और ये पार्टनर हैं जो बार बार लोगों की बातों में आ जाते हैं। बस यही कमी है इनके अंदर कि सच्चाई तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। देखा जाए तो प्यार बहुत है इनके दिल में आपके लिए, मिस करना, आपको सोचना और सोचते सोचते सो जाना, ये इनका रोज का रूटीन बन गया है, ठीक है। अब ये बहुत जल्द आपको कोशिश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि रह तो पा नहीं रहे, दूर तो नहीं रह पाएंगे बहुत दिन आपसे। और देखो, मिलन उसका ही होता है जिसका टाइम आ जाता है, ठीक है। आपको ये नहीं भरोसा छोड़ना है कि नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सोचो कुछ नहीं हो सकता तो सच में कुछ नहीं होगा। अगर आप भरोसा रखोगे, यकीन रखोगे, तभी सब कुछ होता है। कि अगर आप भरोसा रखते हो कि हाँ, आप दोनों का मिलन होगा और पूरी कायनात आप दोनों को मिलाने में लग जाएगी, तो ये होगा। और अगर आप सोच के बैठोगे कि सच में कुछ होता ही नहीं है, तो सच में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव वे में सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है, और होप रखनी है, भरोसा रखना है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। इनको देखो, इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, क्योंकि इन्हें एहसास दिलाया जा रहा है कि आप इनके लिए क्या हो, आपकी अहमियत क्या है इनके लिए, ठीक है। बहुत जल्द ये आपको मिलने की कोशिश करेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ये पार्टनर जो हैं आपको किसी भी प्रॉब्लम में देख नहीं सकते। गुस्से में चाहे कितने दिन कंट्रोल कर लें, लेकिन अगर सच में अगर प्यार देखा जाए तो इनके मन में प्यार बहुत है आपके लिए, दिल में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि तड़प है आपके लिए, और बस छुपाते हैं आपसे, दिखाते नहीं हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग आपके लिए है, जो महसूस करते, वो आप तक पता चले या आप तक पहुँचे बात, ठीक है। लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार आज भी बहुत है। हो सकता है 1 मंथ हो गया है कि आपसे इनकी दूरी है, आपसे बात नहीं हो पा रही। कुछ लोगों का 6 मंथ भी हो सकता है, कुछ का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, ये दूर नहीं रह पाएंगे आपसे। और अगर आपको इनसे कुछ शिकायतें हैं तो ये शिकायतें दूर करेंगे, ठीक है। मन में कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, ये बहुत करीब आना चाहते हैं। धीरे धीरे करके जैसे आप खुश रहना शुरू करोगे, अच्छे बन ठन के रहना शुरू करोगे, वैसे ही इनके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपके दिल में भी और इनके दिल में भी। और धीरे धीरे करके आपकी जो दूरियां हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगी, ठीक है। और कुछ ऐसा होगा कि आपने सोचा नहीं होगा, कुछ नयापन होगा रिश्ते में, कुछ नई शुरुआत होगी, और कुछ नए सिरे से ज़िंदगी शुरू होगी आप दोनों की, ठीक है। ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है आप दोनों की लाइफ में, वो अब बहुत बेटर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा कार्ड से देख लेते हैं क्या है आगे होने वाला है। क्या होगा इस रिश्ते में आगे, बताएं मुझे। अफसोस है आपसे दूर जाने का, रिग्रेट है या नहीं है। हमने कहा ना, कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। इक्वल गिव एंड टेक भी होगा। जो अभी इग्नोर कर रहे थे अब इग्नोर नहीं करेंगे, आपसे दूर रह नहीं पाएंगे, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे,
नहीं दूर रह पाएंगे आपसे। ठीक है, हो सकता है कमिटमेंट दें आपको, क्योंकि आपके लिए प्रे करते हैं, नहीं दूर रह सकते, नहीं आपके बिना रह सकते, बार बार ईश्वर से प्रे करते ताकि इनकी जो कमज़ोरी है आपको पता नहीं चले, जो मिस्टेक हो गई है उसको अब ये सुधारना चाहते, जो गलतियाँ हो गई उसको सुधारना चाहते, ईश्वर से प्रे करते जो हो गया है दोबारा से ना हो हम दोनों के बीच में। और आपका इनके साथ रियूनियन होने वाला, ये खुद चल कर आएंगे, विक्ट्री इनको चाहिए। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि अब ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, जो भी इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा करेंगे। और कहीं ना कहीं देखो चाहते हैं आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना, कमिटमेंट देना। और हो सकता है बहुत जल्द ये जो भी मनी का इशू चल रहा है दोनों के बीच में वो भी ख़त्म होने वाला है, और ये एक अच्छा पार्टनर बन के, अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। हो सकता है शादी की बात आपसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर, जो अब रिश्ते में रियूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।